Hello, welcome to Country Affairs. I'm Ravi Mishra. In this video, I'm going to talk about the Make in India initiative. जानेंगे इसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में और क्यों इसे इंडियन मीडिया एंड यूएस मीडिया कवर कर रहा है एंड इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. एज वी नो दैट एवरीथिंग हैव टू फेसेस, वन इज बैड एंड वन इज गुड. सो यहाँ पर जो बैड कंडीशंस के बारे में बात कर सकते हैं, जो एज अ चैलेंज देखा जा रहा है. इस आर्टिकल का जो बेसिकली क्रक्स है उसी के रिगार्डिंग है. आर्टिकल के रिगार्डिंग यहाँ पर जो वेपन की जो शॉर्टेज फेस कर सकता है इंडिया रिगार्डिंग हेलीकॉप्टर्स एंड फाइटर जेट एंड सम अदर इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स ऑल्सो. बेसिकली जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू जो 780 इक्विपमेंट्स है डिफेंस के, उन्हें इंपोर्ट करने पर बैन लगाया गया था. और भी बहुत से ऐसे और इवन अदर सेक्टर्स में भी काफ़ी चीज़ें बैन करी गई हैं इसके रिगार्डिंग. एंड उसे कम्प्लीटली इंडिया में ही डेवलप करने पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करने की कोशिश की गई है. एंड इस एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं तो मेक इन इंडिया एज एन इनिशिएटिव 2014 में लॉन्च करा गया था इंडियन पेम के थ्रू. बेसिकली इसका जो पर्पस था वो ये था कि जो हमारा एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं उन्हें इंक्रीज करना और जो हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ पर उन्हें कम करना, हमारी जो अपनी इंडियन कंपनीज हैं उन्हें इंकरेज करना, उन्हें डेवलप करना. और इसका कहीं ना कहीं जो बेनिफिशियल है वो इंडियन पीपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना था. और ये काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहा. एज एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो तेजस और आईएनएस विक्रांत इसमें बहुत ही ह्यूज डेवलपमेंट के तौर पर देखे जा सकते हैं. आईएनएस विक्रांत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे कम्प्लीटली इंडिया में बनाया गया है. और 76% गोज टू इंडियन. एंड जो अदर चीज़ें हैं इसमें जैसे कुछ इक्विपमेंट जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा 100% तो नहीं है कम्प्लीटली, बट 76% इज़ अ ह्यूज परसेंटेज रिगार्डिंग दिस. तो इसके रिगार्डिंग जो इसकी टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं उसकी नॉलेज होना और इंडियन एम्प्लॉयमेंट भी इसमें जनरेट होना. जस्ट लाइक 2000 इंडियंस गेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर 40,000 अदर वर्क एम्प्लॉयड इनडायरेक्टली. तो इनडायरेक्टली जो एम्प्लॉयमेंट और डायरेक्टली जो मिला, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसके रिगार्डिंग. एंड 50 इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो भी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थी. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग डेवलपमेंट रिगार्डिंग दिस. एंड अगर हम फाइटर्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसे ही प्रोड्यूस करती है. एंड HAL की 8 फाइटर जेट्स को बनाने की कैपेबिलिटी है ईच ईयर. जो शॉर्टेज के बारे में बात की गई है फाइटर जेट्स की 2030 तक, तो मे बी इसको मिनिमाइज करा जा सकता है बहुत इजीली से. एज पर द HAL जो उनकी प्रोड्यूसिंग जो कैपेसिटी है उसको डबल करने पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करा जाना है अपकमिंग ईयर्स में. आफ्टर 2026 उन्होंने इसको जस्ट डबल मैन्युफैक्चर करेंगे स्पीड से. एंड उसके रिगार्डिंग जो ये शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है इसे मिनिमाइज करा जा सकता है. एंड जो अदर इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी एज अ जॉइंट वेंचर जो इंडियन कंपनीज हैं और अदर जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्हें मिलकर जो हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, इवन इन इंडिया में जो टाटा महिंद्रा ऐसे बहुत से जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड और बहुत से इक्विपमेंट्स डिफेंस से रिलेटेड जो हैं वो बनाएंगी. इंडिया ने जो उसका ऑल टाइम रिकॉर्ड था एक्सपोर्ट्स का उसे ब्रेक करा है. एंड इसके रिगार्डिंग जो एक बहुत ही बड़ी प्रोडिक्शन करी जा रही है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को लेकर, वो 1 ट्रिलियन तक क्रॉस कर सकते हैं बाय द फाइनेंशियल ईयर 2028. और इसे एक्सप्रेस करा है बेन एंड कंपनी ने अपनी स्टडीज़ में. इसके रिगार्डिंग काफ़ी रीजंस भी बताए. तो जो सप्लाई चैन होने वाली है अपकमिंग ईयर्स में वो काफ़ी इंडिया के लिए एडवांटेजेस होने वाली है बिकॉज ऑफ सम रीजन. जस्ट लाइक चाइना में इससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो सप्लाई चैन वो प्रोवाइड कराते थे उसके रिगार्डिंग उधर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे. एंड देयर इज सम इंपॉर्टेंट रीजन जिनकी वजह से जो अपकमिंग ईयर्स में इंडिया जो 1 ट्रिलियन का जो क्रॉस कर सकता है बेंचमार्क, उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सप्लाई चेन इज़ द बिगेस्ट फैक्टर. जस्ट लाइक जो कोविड के टाइम पे जो भी इनबैलेंस आई पूरे वर्ल्ड में, जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं क्राइसिस में गई बिकॉज ऑफ दैट ओनली. तो इसके रिगार्डिंग ये काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है इंडियन एस्पेक्ट में बिकॉज ऑफ सम रीज़न. जस्ट लाइक इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डेवलपमेंट हो रहा है. प्लस जो इंडिया की सॉफ्ट पावर इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, उसका भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इसके रिगार्डिंग. चाइना में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी अमेरिकन कंपनीज की, वो भी कहीं ना कहीं शिफ्टिंग कर रही है, रीलोकेशन कर रही है अपने आप. और इंडिया उनके जो भी उनकी चॉइसेस हैं उसमें प्रायोरिटी में, वो इंडिया उसमें टॉप पर है जस्ट लाइक वियतनाम एंड इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो. तो बेसिकली इसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है. अगर हम सेकंड रीजन के बारे में बात करते हैं तो इंडिया को पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है जस्ट लाइक केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल. Because of their market, India is a huge market for the world also. And because of this sector जो वर्ल्ड में कई कंपनीज है जो इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ दैट. एंड जो इंडिया में जो रिसोर्सेज है वो भी इजीली अवेलेबल है कंपैरेटिवली टू अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग कंडीशन में है. अगर हम यूपी के एस्पेक्ट्स में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप हो रहा है. इसकी वजह से जो FDI पॉलिसीज जो इम्प्रूवमेंट का भी यहाँ पर फायदा देखने को मिल सकता है इन सेक्टर्स में. FDI मीन्स यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरह से इंडिया में आते हैं, FPI एंड FDI. FPI इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके नहीं मिलते हैं. बट
एफडीआई के सेंस में बारे में बात करते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जस्ट लाइक कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में करती है, जस्ट लाइक एप्पल, सैमसंग और भी बहुत सी कंपनीज। एफडीआई के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, जो पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की, तो जो अदर कंट्रीज की जो कंपनीज और इंडियन कंपनीज आर एज अ जॉइंट वेंचर जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें या फिर वो आकर मैन्युफैक्चरिंग अपनी इंडिया में इस्टेब्लिश करें, जिसका जो बेनिफिट्स है वो इंडियंस को और इसके सेंस में उन्हें भी इंडियन मार्केट को एक्सेस मिले। जस्ट लाइक इसमें अगर आप देख सकते हो, जो टेस्ला कंट्रोवर्सी जो हुई थी, इलॉन मस्क बेसिकली जो उसके ऑनर है, उनको इंडियन मार्केट का एक्सेस ना मिल पाने का ये पर्टिकुलरली रीजन रहा है। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं बहुत से ऐसे आए हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को काफी इंकरेज करा गया है, काफी थ्रस्ट देने की कोशिश की गई, बिजनेस को यहाँ पर एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है पहला स्कीम के थ्रू, और भी बहुत सी स्कीम्स हैं। एंड एफडीआई पॉलिसीज इंप्रूवमेंट करे गए हैं एज इट इज, जो मैंने बताया आपको। एंड एफटीए जो यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक हमारा ऑस्ट्रेलिया से एंड यूएई के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट द फोर्थ रीजन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं अगर हम, तो इसका एग्जांपल आप रिसेंटली देख सकते हैं, टाटा एंड जो ताइवान की कंपनीज हैं, उनको एप्पल के जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के एस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज डेवलपमेंट में भी देखी जा सकती है। एंड बेसिकली इस पूरे टॉपिक के कंक्लूजन के बारे में हम अगर बात करते हैं, तो वी कैन इजिली मिनिमाइज दीज चैलेंजेस रिगार्डिंग वेपन्स एंड जो भी अदर एस्पेक्ट्स हैं उन्हें कवर करके, बिकॉज इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। एंड जो वेपन्स पे जो इम्पोर्ट पे बैन है उसको अगर हम कहीं ना कहीं रिमूव करते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी अगेन अदर कंट्रीज पर बढ़ती है। इवन उसकी जगह पर अगर हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू अगर हम उसे खुद से ही इंडिजिनसली क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में ही, तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी भी मिनिमाइज होती है। प्लस प्लस उसका जो एम्प्लॉयमेंट या अदर कुछ जो बेनिफिट्स होंगे वो इंडियन एस्पेक्ट्स में ही मिलेंगे। तो बेसिकली दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर फर्दर अपकमिंग ईयर्स। एंड जो इसके चैलेंजेस हैं उन्हें भी टैकल करा जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा कि जो इंपोर्ट्स पर बैन लगाया गया स्पेशली फॉर डिफेंस आइटम, इसके रिगार्डिंग आप एज अ इंडियन क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए और सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। और इस आर्टिकल के रिगार्डिंग जो भी एस्पेक्ट्स से सारे उसे कवर करने की मैंने कोशिश की, जो भी डिटेल्स थी, जो भी क्रक्स था इस आर्टिकल का, वो मैंने यहाँ पर आपसे शेयर करा। तो हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। गॉड ब्लेस यू।